कई वर्षों तक प्रतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े रहने के कारण भारत अपेक्षित गति से विकास कर पाने में सक्षम नहीं हो पा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व पटल पर स्वयं को आत्मनिर्भर और सशक्त रूप से स्थापित करने के लिए हमारी सरकारों को कई बड़े इम्तिहानों और बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी पूरी तरह चरमराई हुई है। भले ही हमारी सरकारें लोगों के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें उपयुक्त रोजगार मुहैया कराने का दम भरती हों, लेकिन ज़मीनी हकीकत यही है कि हमारी अधिकांश जनसंख्या बेरोजगारी के कारण भूखे पेट सोने और शिक्षा विहीन रहने के लिए विवश है। उसके पास किसी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हमारी सरकारें जो गरीबी और बेरोजगारी को जड़ से समाप्त करने के लिए नीतियां बनाती हैं, उनकी सतर्कता कितनी है इस बात का अंदाज़ा तो स्वतः ही लगाया जा सकता है। बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ते बढ़ते इतना विकराल और भयावह रूप धारण कर चुका है कि उसका सामना करना हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल और बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि 90 की शुरुआती दशक में निजीकरण और उदारीकरण जैसी नई आर्थिक नीतियों के भारत में पदार्पण करने के साथ साथ भारत की रोजगार की स्थिति को थोड़ा बहुत समर्थन मिला। इन्हीं नीतियों के कारण कई ऐसे उद्योगों का विकास हुआ जिनके कारण बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ों में कमी देखी गई। आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी उन्होंने हमारे युवाओं के जीवन स्तर को सुधारने में काफ़ी सहायता की। भारत में अपने पांव पसारने में सफल रही, लेकिन यह विकास केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहा। असली भारत जो ग्रामों में वास करता है, विकास को उपेक्षित ही रहने दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप गाँव में रोजगार की स्थिति अत्यंत शोचनीय है। मार्च 2021 में भारत में बेरोजगार लोगों की संख्या 39.8 करोड़ थी। साल 2019-20 में देश में 40.35 करोड़ लोग रोजगार में थे। इस हिसाब से यह संख्या 54 लाख के करीब कम है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का अनुमान है कि पिछले साल करीब 1 करोड़ वेतनभोगी लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। समझदार युवा अपना रास्ता खुद बनाए और उस पर कार्य करे। सरकार से लड़ने की हिदायत इसलिए नहीं देता हूँ कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते और आपको संगठित होने की ज़रूरत है, जो भारत जैसे देश में थोड़ा मुश्किल है। पता है ये जानकारी आपको सोचने पर मजबूर कर रही होगी, तो इसके अच्छा या बुरा पूछने का कोई मतलब नहीं निकलता। कोशिश करिए, अपनी स्किल पर काम करें। थोड़ा मिलेगा लेकिन उसके मालिक आप खुद होंगे। ये बात यहीं ख़त्म करते हैं। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।